बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान स्पेशल में आज की रेसिपी है मिक्स चना चाट। बहुत ही झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है, हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही खुश रंग और खुशनुमा रेसिपी है। इससे पहले कि रेसिपी का आगाज़ करें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट आपको मिल सके। आइए रेसिपी बनाने का आगाज़ करते हैं। एक बड़े साइज़ का मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे 50 ग्राम उबले हुए काले चने। आप जिस भी तरीके से उबालते हैं आप उबाल सकते हैं। मैंने इनको रात को भिगो के रख दिया था और सुबह उठ के मैंने इनको प्रेशर कुकर में गलाया है। तकरीबन 15 मिनट लगे हैं और ये गल गए हैं। 50 ग्राम सफ़ेद चने, इनको भी मैंने सेम तरीके से उबाला है कि रात को भिगो दिया था और सुबह को थोड़ा सा नमक डाल के पानी में 15 मिनट प्रेशर कुकर में इनको गला लिया है। लाल लोबिया, ये भी 50 ग्राम है। इसको मैंने तकरीबन 1 घंटा भिगो के रखा और 5 मिनट प्रेशर कुकर में इसको गलाया है नमक डाल के। 50 ग्राम सफ़ेद लोबिया, इसको भी मैंने तकरीबन 1 घंटा भिगो के रखा और प्रेशर कुकर में तकरीबन 2 मिनट इसको बॉईल किया है पानी में नमक डाल के। एक दरमियाने साइज़ का आलू लिया जिसको छील के क्यूब्स की शक्ल में काट के बॉईल कर लिया है। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए जिनके बीज निकाल के और इनको क्यूब्स में काट लिया है। एक दरमियाने साइज़ का खीरा था जिसके बीज निकाल के उसको भी क्यूब्स में काट लिया है और ये मैंने छिलके समेत काटा है। एक दरमियाने साइज़ का प्याज, इसको भी बारीक चॉप कर लिया है। 50 ग्राम ही लाल अनार के दाने लिए हैं। 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, ये होममेड है। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक अवेलेबल है। 1 खाने का चम्मच नींबू का रस, 1 चौथाई प्याली इमली की खट्टी मीठी चटनी। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको अवेलेबल है। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ताज़ा कटा हुआ, मिक्स कर लेते हैं सारे अज्जा को अच्छी तरह से। मिक्स चना चाट तैयार है। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। मिक्स चना चाट को डिश आउट कर लिया है। थोड़े से मैंने मज़ीद ऊपर अनार के दाने डाले हैं गार्निशिंग के लिए। 1 सब्ज़ मिर्च बारीक स्लाइसिस पे काट के डाली है। थोड़ा सा मज़ीद सब्ज़ धनिया और नींबू का स्लाइस। दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं जिनको उबाल के छील के कश कर लिया है। इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, अमचूर पाउडर आधा चाय का चम्मच, भुना और कूटा हुआ काला ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, भुना और कूटा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी मसल के शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच, सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 बिल्कुल बारीक काट के शामिल करेंगे, सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ 2 खाने के चम्मच, चावल का आटा 2 खाने के चम्मच, डबल रोटी का 1 स्लाइस चूरा करके शामिल करेंगे। अब हाथ की मदद से इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि ये यकजान हो जाएं। मेज़ा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब थोड़ा सा मेज़ा अपने हाथ में लेंगे और इसको टिक्की की शेप देंगे।
अतराफ में से थोड़ा सा दबा के नीट कर लेंगे ताकि फ्राई करते हुए ये टिक्की खुले ना, क्योंकि ये एगलेस टिक्की है। इसकी फ्राइंग में अंडा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सारे अमेज़े की ऐसे ही टिक्कियाँ बना लेंगे। दरमियानी आंच के ऊपर पैन रखा है। 2 से 3 खाने के चम्मच तेल के डाले हैं। तेल गर्म हो जाए तो टिक्कियाँ डाल देंगे इसमें। एक तरफ से फ्राई हो जाए तो साइड तब्दील करेंगे इनकी। नीचे वाली साइड को थोड़ा सा मज़ीद फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी क्रिस्पी हो जाएं। टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी हैं। अब इनको किचन टॉवल पे निकाल लेंगे ताकि इनमें से ज़ायद तेल निकल जाए। चाट बनाने के लिए सर्विंग प्लेट में 2 टिक्कियाँ रखेंगे। दो खाने के चम्मच दही, 2 खाने के चम्मच इमली की खट्टी मीठी चटनी, 1 खाने का चम्मच हरी चटनी, प्याज बिल्कुल बारीक कटा हुआ 1 खाने का चम्मच, टमाटर बगैर बीज के बारीक कटा हुआ 1 खाने का चम्मच, एक चौथाई चाय का चम्मच चाट मसाला ऊपर से छिड़केंगे। कुटी हुई लाल मिर्च 2 चुटकी के बराबर ऊपर से छिड़क देंगे। बारीक सवैयाँ नमकीन 1 खाने का चम्मच। आलू टिक्की चाट तैयार हो गई है। तीन चौथाई प्याली मूंग की दाल लेंगे बगैर छिलके के। ताज़े पानी में इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो देंगे। दाल को भिगोए हुए 2 घंटे हो गए हैं, भीग गई है अच्छी तरह से। अब इसमें से ये पानी निकाल देंगे और तकरीबन चौथाई प्याली साफ़ पानी डाल के इसमें इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये देखें, दाल को पीस के बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लिया है, कोई दाना इसमें नज़र नहीं आएगा आपको। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चौथाई प्याली बेसन और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, कोई गुठली बाकी ना बचे। तकरीबन 5 मिनट से मैं इसको
फेंट रही हूँ अच्छी तरह से। ये देखें, बेसन भी हल हो गया इसमें अच्छी तरह से। नमक इसमें शामिल करेंगे हस्बे जायका। भुना और कुटा हुआ काला ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और अब इसको ढक के तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट देंगे। 2 प्याली दही का लिए है। ये दही मैंने घर में जमाया है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक अवेलेबल होगा। ये मीठा है, बाज़ार से लेंगे तो आजकल गर्मियाँ हैं, आपको खट्टा दही मिलता है, लेकिन अगर आप घर में जमाते हैं अच्छे दूध के साथ तो बहुत अच्छा मीठा दही जमता है। और ये देखें, आप देखें थिक भी कितना ज़्यादा है। अब इसमें हम शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका, चीनी शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। हालांकि ज़रूरत नहीं है, दही में बिल्कुल खटास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए दही को फेंट लेंगे। कुछ लोग फुल्कियों के लिए बहुत ही पतला सा दही इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो थोड़ा पतला भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे गाढ़ा दही पसंद है और हमारे घर में ऐसे ही खाया जाता है गाढ़ा दही। तो इसलिए मैं इसमें कोई दूध या पानी कोई चीज़ नहीं डाल दी। थोड़ा सा नमक डालना है। उसके साथ ये रखेंगे इसको 10-15 मिनट, तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। दरमियानी आंच पे ये फुल्कियाँ फ्राई करेंगे। दरमियाना गरम तेल चाहिए इसके लिए। पहले चेक कर लेते हैं तेल को। देखें, तेल गरम हो चुका है। गोल्डन ब्राउन कलर में फ्राई करेंगे इनको। ये देखिए गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी हैं। बस यही हमारा मतलूबा रंग है जहाँ तक इनको फ्राई करना था हमें। अब इनको किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। और ऐसे ही सारे अमेज़े से फुल्कियाँ फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट इनको ताज़ा पानी में भिगो के रखेंगे ताकि ये नरम पड़ जाएं। अपनी सर्विंग डिश ले लेंगे जिसमें आपको ये सर्व करनी है और ऐसे हाथों की मदद से दबा लेना है इनको कि इनमें से ज़ायद पानी निकल जाए, लेकिन इतनी ज़ोर से नहीं दबाना है कि इनकी शेप ख़राब हो जाए।
अब इसमें जो मैं अज्जा शामिल करूँगी वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें। उबले हुए आलू क्यूब्स की शक्ल में कटे हुए, प्याज स्लाइसिस में कटा हुआ, टमाटर बगैर बीज के क्यूब्स में कटा हुआ, दही जो फेंट के रखा था, ऊपर से थोड़ा चाट मसाला। ये होममेड चाट मसाला है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, दही फुल्कियाँ रेडी टू सर्व हैं। ये चना चाट बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें हरी चटनी है, इमली की खट्टी मीठी चटनी है, दही चाहिए, चाट मसाला, ये सारी मैंने होममेड चीज़ें इस्तेमाल की हैं और इन सब की रेसिपीज़ मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। पहले एक कैप देख लेते हैं रेसिपीज़ का और फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अपनी सर्विंग प्लेट में सबसे पहले उबले हुए चने, उबले हुए आलू क्यूब्स में कटे हुए, दही अच्छी तरह से फेंट लेंगे इसको, दही को, इमली की चटनी, हरी चटनी, प्याज लच्छों में कटा हुआ, टमाटर क्यूब्स में कटा हुआ, चाट मसाला, फिर से चनों की एक लेयर, आलू, दही, इमली की चटनी, हरी चटनी, अब इसके ऊपर डालनी है पापड़ी। तो पापड़ी मैंने अलग से नहीं बनाई, मैंने आपसे रेसिपी शेयर की थी स्प्रिंग रोल रैपर्स की, उसकी जो कटिंग है, मुझसे किसी ने सवाल पूछा था कि उन कटिंग्स का क्या करें, तो मैंने वहाँ पे भी जवाब दिया था। आज आपको दोबारा से बता रही हूँ कि आप उनको किसी एयर टाइट बैग में डाल के अपने फ्रीज़र में रख लें और उसके बाद फ्राई करें और पापड़ी की तरह ही तोड़ के आप इस्तेमाल करें अपनी चाट में।
आपको अलहदा से पापड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आपकी कोई चीज़ ज़ाया भी नहीं होगी और अलग से आपकी मेहनत भी नहीं लगेगी। थोड़े से प्याज के लच्छे मज़ीद इस पे लगाएंगे, शामिल करेंगे इसमें चाट में। टमाटर के क्यूब्स, चाट मसाला, सब्ज़ मिर्चें। ये वो बुल्ट चिल्ली है, तीखी नहीं होती है, तो इसलिए आप ये आराम से चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीने के कुछ पत्ते, और कुछ पत्ते धनिया के। चना चाट रेडी है सर्विंग के लिए।